अस्सलाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। आज फिर इमरान खान पे बात करेंगे। इमरान खान कैद में हैं, उनको रिहाई नहीं मिल रही। बहुत सी कोशिशें बज़ाहिर तो की जा रही हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आज बानी पीटीआई इमरान खान उनकी हमशीरा अलीमा खान ने भी ये सवाल किया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कोर्ट के बाहर के पीटीआई की लीडरशिप बताए कि अब क्या करना है ताकि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। यानी कि वो मौजूदा क़यादत से पूछ रहे कि आपके पास क्या मनसूबाबंदी है, क्या हिकमत अमली है जिसके तहत हम इमरान खान की रिहाई मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि अदालतों से तो वो नाउमीद हो चुके हैं। वो क्यों नाउमीद हो चुके हैं? आज अल कादिर ट्रस्ट, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं, उसकी आज फिर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। जो नैब का फैसला चैलेंज किया गया है उसकी समाअत पहले मुकर्रर ही नहीं हो रही थी। प्रोटेस्ट करने के बाद समाअत मुकर्रर हुई। 8 मई को भी हमने देखा कि यही कुछ हुआ, प्रोसिक्यूटर ही नहीं था और आज फिर उसकी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई की तमाम लीडरशिप, इवन के अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला केपी हैं, वो भी यहाँ पर आए। और हुआ क्या कि जज साहब ही नहीं थे। यानी कि पूरी दुनिया को पता है सिवाय जज साहब के कि आज इमरान खान की जो इस केस की समाअत है वो होनी है। यानी जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। यानी ओवरसीज बैठे हुए वेट कर रहे होते हैं कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, हम देखते हैं मजीद क्या डेवलपमेंट होगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये पहले फैसला जो आया है जिसमें 14 साल कैद उनको सज़ा सुनाई गई थी, वो है नैब की जानिब से। और नैब का फैसला जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा मुल्जिम मौजूद है या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसे नैब से सज़ा हुई हो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया हो, तो कोर्ट के पास ज़्यादा कोई जवाज़ होता है उसको जब तक मज़ीद चीज़ें आगे नहीं बढ़ती कैद में रखने का। यानी कि नैब के फैसले जो होते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आते हैं तो जो शख्स होता है, सज़ा जिसे हुई होती है, मुल्जिम जिसे कह लें, उससे ज़मानत मिल जाती है। ये अलग बात है कि जब हाई कोर्ट में फ़ैसला नया आता है या जुर्म साबित होता है तो हाई कोर्ट दोबारा उसे गिरफ्तारी का हुक्म दे देती है, दोबारा सज़ा सुना देती है। लेकिन जब तक ये तमाम समाअत चलती है, 1 साल चले, 2 साल चले, उस मुल्जिम को जो है वो ज़मानत मिल जाती है। पीटीआई की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि आज जज साहब जो है वो जानबूझकर छुट्टी पर गए हैं। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने जब मीडिया से गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तो उन्होंने भी यही कहा कि हम अदालतों से नाउमीद हैं, ये जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि आज केस है और जज साहब जो है वो छुट्टी पे चले गए, प्रोसिक्यूटर को ही नहीं पता कि आज केस है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये मेरे ख्याल में इतना हाई प्रोफाइल केस है और पीटीआई का इतना प्रेशर भी है। लास्ट टाइम भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने ये डेडलाइन भी दी थी कि अगर 8 मई को इमरान खान के केस की समाअत ना मुकर्रर की गई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो समाअत तो मुकर्रर हो गई लेकिन वो ज़्यादा कार्रवाई चल ना सकी क्योंकि प्रोसिक्यूटर ही मौजूद नहीं था। नैब ने कहा कि हमें पता ही नहीं था, हमें बाद में पता चला, हम अपना वकील ही नहीं कर सके। तो आज जो है वो जज साहब छुट्टी पे थे तो आज भी उनकी समाअत मुकर्रर हुई है। यानी पीटीआई को ये लारे तो लगाए जा रहे हैं कि आपकी समाअत मुकर्रर हुई है, लेकिन कोई ना कोई हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, किसी न किसी तरह ये चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं। पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन इमरान खान की जानिब से अडयाला से ये कॉल दी गई थी कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उसका मरकज़ सिर्फ इस्लामाबाद नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क में तमाम शहरों में एहतजाज करेंगे। उसकी हिकमत अमली क्या होगी ये बाद में जो है वो तय होगी। अभी तक सामने नहीं आई कि वो कैसे होगी, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि इस एहतजाज को मैं खुद लीड करूँगा। यानी पहले जितने भी एहतजाज हुए इमरान खान की कॉल पर ही हुए, उनके हुक्म पर ही हुए, लेकिन कोई ना कोई उसे बाहर से ही लीड करता था। लेकिन अभी बाहर से तो उमर अयूब लीड करेंगे, लेकिन अडयाला जेल से बैठकर इमरान खान खुद तमाम तर जो मामलात है वो देखेंगे। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप देखें कि अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की जो समातें चल रही हैं, वो केस जो चल रहा है उसमें कितनी तेज़ी आ गई है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान को अगर 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई जवाब बचेगा नहीं कि इमरान खान को मजीद ये चीज़ें लटकाते रहें। कितना लटकाएंगे? 1 महीना लटकाएंगे, मजीद क्या करेंगे? ऐसा कोई जवाब बचता नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहीं ना कहीं तो हाथ आएंगे, कितना खींच सकते हैं। जितना ये खींचते जा रहे हैं, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिलेगी, वहाँ से आप दोबारा देखेंगे अडयाला जेल से हमें एक खबर मिलेगी कि इमरान खान को तोशाखाना 2 में सज़ा सुना दी गई है। यानी इमरान खान एक केस से छुटकारा हासिल कर रहे हैं तो इमरान खान को दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए उनकी रिहाई जो है मेरे ख्याल में
फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। जब तक इमरान खान की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो मुज़ाकरात तय नहीं होते, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। और वो जैसे हमने देखा है कि इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान अपने मुतालबात पे डटे हुए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप 9 मई पे माफ़ी मांगें। इमरान खान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप इस गवर्नमेंट को तस्लीम करें, आप ऐलान करें। उन्होंने कहा है कि मैं इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करूँगा जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये इमरान खान की जानिब से ज़राए का कहना है कि कहा जा रहा है कि वो डटे हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई, इमरान खान के साथ कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन पसे पर्दा ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक बात नहीं बनी, ये अलग बात है। इमरान खान के साथ जैसे ही बात बनेगी तो हमें देखने को मिलेगा कि उनको किसी न किसी सूरत में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसके तहत यही लग रहा है कि अभी तक डील जो है वो नहीं हुई। पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसके बारे में अगर बात करें तो पहले तो ये एक दूसरे के साथ लड़ी थी। कभी कौन किसका गला पकड़ रहा था, कौन किसका गिरबान पकड़ रहा था, एक दूसरे के कटे चटे जो है वो सामने खोल के रख रहे थे। अब अलीमा खान जो है वो उनसे डायरेक्टली सवाल करती हैं कि अलीमा खान कहती हैं कि हमें बताएं कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली है, क्योंकि अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इमरान खान को रिहाई के लिए जितने भी हरबे इस्तेमाल करने थे उनकी रिहाई के लिए वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो उस एंगल को भी यूज़ किया गया और अच्छा यूज़ किया गया। जितनी लॉबिंग की जा सकती थी वो की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह के नताइज नज़र नहीं आए। ऐसा लीडर जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, दुनिया पूरी उसे जानती है पाकिस्तान के नाम से। पहले तो वो हीरो थे ही, लेकिन सियासत में आने के बाद उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। और वो इजाफा चाहे अच्छा है या बुरा, कुछ लोग की नज़र में वो बुरा है। लेकिन जब से पीडीएम गवर्नमेंट बनी, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई, उसके बाद इमरान खान की जो मशहूरी है, इमरान खान की जो अवाम की ताकत है वो मज़ीद बढ़ गई, अवाम में मज़ीद मकबूल हो गए। और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद पकड़ धक्कड़ केसेस बनना, ये सारी चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल खड़ी हुई थी वो यही थी कि अलकादिर ट्रस्ट केस था, जिसमें मलिक रियाज की अगर बात करें तो बहरिया टाउन के ओनर जो है मलिक रियाज, वो भी भागे हुए हैं, वो भी अब तक मुल्क में नहीं आए। तो अगर इमरान खान के साथ ये डील होती है, मलिक रियाज भी हमें वापस नज़र आएंगे और फिर प्रॉपर्टी का काम जो कि लोग देख रहे हैं काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है, वो भी दोबारा शुरू होगा। और बहुत से प्रोजेक्ट्स मलिक रियाज के अब जो वो अधूरे पड़े हुए हैं तो वो जब वापस आएंगे तो वो भी मुकम्मल होते हुए दिखाई देंगे। तो इमरान खान के साथ डील जो है वो बहुत से लोगों के साथ, उनके कारोबार के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी किसी न किसी सूरत में तो हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि अब बात आ गई है मुज़ाकरात के दरमियान में जो मुतालबात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अपने मुतालबात हैं, इमरान खान के अपने हैं, तो किसी न किसी को आगे पीछे होना होगा, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। तो पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके बस की ये बात मुझे नज़र नहीं आ रही। इतनी आवाम होने के बावजूद, इतनी पावर होने के बावजूद इमरान खान को रिहाई नहीं दिला सके। आज अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे और अगर हम पे गोलियां चलाएगी तो हम भी हथियार लाएंगे। यानी उन्होंने धमकी दिया और उन्होंने ओवरसीज से रिक्वेस्ट की है कि आप आगे आएँ, क्योंकि ये हुकूमत जो है ओवरसीज पे अटैक नहीं कर सकेगी। जाहिर सी बात है, डुअल नेशनलिटी होती है, अगर वो इंग्लैंड से आएंगे तो हो सकता है वो इंग्लैंड के भी नेशनल हों। तो इसी एंगल को देखते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज आगे आएँ, प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये हुकूमत ओवरसीज पर हम प्रोटेस्ट करेंगे और अगर हम पे गोलियां चलाएगी तो हम भी हथियार लाएंगे। यानी उन्होंने धमकी दिया और उन्होंने ओवरसीज से रिक्वेस्ट की है कि आप आगे आएँ, क्योंकि ये हुकूमत जो है ओवरसीज पे अटैक नहीं कर सकेगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि इमरान खान के लिए जदोजहद करना पाकिस्तान के लिए जदोजहद है। तो अब देखेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज भी प्रोटेस्ट किया गया, रेड जोन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और पीटीआई के कारकुनान का वहाँ जमा होना और उनकी इतनी रिलैक्सेशन हमें मेरे ख्याल में 1 साल पहले 2 साल पहले तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी बहुत तब्दील तो ज़रूर हुई हैं। लेकिन इमरान खान की रिहाई अब भी वाज़ेह नहीं हुई कि इमरान खान जो है वो कब रिहा होंगे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जो है वो अब तय है। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।